लेक्चर नंबर 37। आज इस लेक्चर में हम कुछ गैलवाज ग्रुप निकालेंगे। फर्स्ट, फाइंड द गैलवाज ग्रुप ऑफ पोलिनोमियल दिस ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालो। लेट के बी द splitting field of fx over q। अब जैसा कि दिख रहा है इसके सारे के सारे रूट रियल नहीं होंगे। ऑल द थ्री रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो रूट्स ऑफ एफ एक्स आर नॉट रियल। तो हम इस के को, जो ये स्प्लिटिंग फील्ड ले रहे हैं, इसको हम सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। दिस इज सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। के इज सब फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एक रूट जो अल्फा है वो ये आएगा। ठीक है, ओके। मेन टारगेट है हमारा के निकालना। अब सबसे पहले छोटी सी बात पर चलते हैं। हम क्या करते हैं, के बनना चाहिए। ये बना दी हमने। इस पोलिनोमियल रिंग में क्या होगा, इस पोलिनोमियल रिंग में इसका एक रूट अल्फा है। एक्स माइनस अल्फा इस पोलिनोमियल रिंग में इसको डिवाइड कर देगा जी। और डिवाइड करने के बाद यहां क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स और अब क्या आएगा जी, अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस 2। अल्फा इसका रूट है तो ये 0 हो गया। तो इस प्रकार एफ एक्स को आपने क्या रख दिया, एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर। इसका नया नाम रख दिया जी एक्स। क्या रख दिया जी हमने, जी एक्स। ओके, अब ये बताओ बड़ी चीज, ये कैसी फील्ड होगी। ये एक रियल फील्ड है भाई, क्योंकि अल्फा रियल है, क्यों रियल है। तो इस जी एक्स के जो, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि इसके तीनों रूट इमेजिनरी, कुछ यानी कि सारे रूट रियल नहीं हो सकते इसके। ये एक रियल आ गया, इसका मतलब दो रूट इमेजिनरी यहां से आएंगे, क्योंकि आपने कहा ये रियल है, ये रियल है। दिस इंप्लाइज जी एक्स हैज नो रियल रूट। और अभी कहा आपने ये रियल की ही सब फील्ड है, तो इसका मतलब जी एक्स इज इररिड्यूसिबल ओवर दिस। इस पोलिनोमियल रिंग में जी एक्स इररिड्यूसिबल है। और आपको ये बता दो, इस जी एक्स के जो रूट होंगे, इसके टोटल 3 रूट निकलने। एक तो ये निकल गया, दूसरा ये निकलेगा, और तीसरा ये निकलेगा। एक रूट ये निकल गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। इसका काम खत्म हो चुका।
ये दोनों रूट किसके हैं? दे आर रूट ऑफ जी एक्स, दे आर द रूट ऑफ जी एक्स। ओके, इस प्रकार यदि हमें इसकी स्प्लिटिंग फील्ड चाहिए तो आप क्यू से सबसे पहले क्यू अल्फा पर गए थे। अब क्यू अल्फा से आगे आपने ले जाना है ना, तो आपको फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली चाहे ये एलिमेंट डालो नया, ठीक है, अल्टीमेटली वैसे तो हमारे पास ये बनेगी इसकी स्प्लिटिंग फील्ड, पर दिस फील्ड स्प्लिटिंग फील्ड इज सेम एज दिस, तो ये होएगी इसकी स्प्लिटिंग फील्ड। अब बात होती है इसकी डायमेंशन। इसकी डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। के से क्यू रूट अल्फा से के, क्यू रूट अल्फा से क्यू, इसकी डिग्री, इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी वो ये होगी डिग्री 3। इसकी फिर क्या बनेगी जी? इसकी 2, टोटल डायमेंशन 6, टोटल डायमेंशन 6। इसका मतलब जो हमें ये ग्रुप बनाना है इसका ऑर्डर 6 होगा, तो हमें 6 डिस्टिंक्ट की ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है, जिसमें से एक तो क्लियर आइडेंटिटी जरूर होगी, ठीक है। 1 इज आइडेंटिटी, तो हम ऐसे बनाते हैं, देखो, एक आइडेंटिटी अल्फा रूट 3i, और ये है लैम्डा जो कि क्यू से बिलोंग करता है। आई तो किसी को चेंज नहीं करेगा, ये पहली ऑटोमॉर्फिज्म। दूसरी सिग्मा लिया है। सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म के पीछे लेने का पर्पस है कि अल्फा को चेंज नहीं करता, इसको चेंज करता है, लैम्डा का लैम्डा रखेगा। टाउ जो इसके कंजुगेट आ रहे अल्फा ओमेगा, इसको चेंज नहीं करता। इसका क्या मतलब आएगा? इसका मतलब ये हमें देखना बहुत जरूरी है। यहां पर ये आएगा, इसका भी चेंज हो गया, और यहां √3 माइनस √3 आएगा। यदि हम ऐसे करते हैं, सॉरी, ये स्केयर आएगा। ये बात कैसे आई, इस बात पर हम चलते हैं, बहुत ही नेसेसरी और इंपॉर्टेंट बात है। ये आया जी दिस, देखो, एक एक चीज को डिफाइन करते हुए चलते हैं दोबारा से। देखिए, सिग्मा का मतलब है कि अल्फा को तो अल्फा रखा जाए और 3 आयोटा को ये बदल दिया जाए, और टाउ का मतलब है अल्फा को अल्फा ओमेगा में कर दिया जाए, और 3 आयोटा को, ये माइनस आया था इधर, इसको ना बदला जाए, ठीक है बेटा, ये मीनिंग है। अब आई क्या करेगा? आई तो ना तो अल्फा को चेंज करेगा, ना इसको चेंज करेगा, ना ही लैम्डा को चेंज करेगा। ये तो पर्पस हो गया आई का। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ सिग्मा, इसका तो यही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। व्हाट हैपन इन द केस ऑफ टाउ, ये चेंज हो जाएगा, ये सेम रखना, सॉरी, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। अब इस सिंबल को देखो, ये सिंबल क्या देगा?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट विल दिस गिव अस, ये हमें क्या देगा, मैं बताता हूं। इसके अंदर रखा आपने अल्फा, इसके हिसाब से अल्फा आपको क्या दे देगा, ये दे देगा। ये ऑटोमॉर्फिज्म है जी, ये अलग अलग कर दो। इसका उत्तर अल्फा ओमेगा। अब बात आ रही है इसकी, -1 प्लस √3 i/2। जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, मैंने बताया इसका मतलब अयोटा वाले को क्या कर देना है, सॉरी ये चेंज इसको अभी, क्योंकि इसने इसको चेंज नहीं करना, ये डायरेक्ट आएगा, तो ये तो आएगा केवल अल्फा। ये अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा, जिसका मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यदि हम यहां ये रख दें, इसका मीनिंग है इसका मीनिंग है इसको चेंज नहीं करना, मत करो। ये क्या करता है, इसका सिंबल चेंज कर देगा, नेगेटिव। ठीक है, अब टाउ सिग्मा लें, उसको भी आप निकाल लोगे, उसका उत्तर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका उत्तर ये आएगा। इसका उत्तर चेक करते हैं एक बार बेटा, क्या आएगा। इसमें यदि मैं ये रखता हूं, सिग्मा इसको नेगेटिव कर देगा, इसने चेंज नहीं करना। ठीक है, इसका उत्तर आएगा जी पॉजिटिव। यस यस यस, इसका उत्तर आएगा, इसका चेक करते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, यदि मैं ये रखता हूं, ये इसको नेगेटिव में ले जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इट्स आंसर इज दिस। नोट्स में ठीक कर लेना, ये नेगेटिव लिखा हुआ, ये आ गया जी। इस प्रकार हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है वो क्या बन रहा है, आई सिग्मा दिस, ये अब यहां पर दो संभावनाएं हैं, या तो ये Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा या S3 के होगा। यदि ये ग्रुप एबिलियन है तो इसके, नॉन एबिलियन है तो इसके। ठीक है, एबिलियन और नॉन, ये जो चीज है दोनों अलग अलग आने का मतलब ही नॉन एबिलियन है। तो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी, S3 के। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। इस पोलिनोमियल के ऊपर बताओ। तो किसी भी पोलिनोमियल के ऊपर बताना है, सबसे पहला स्टेप है भाई इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकाल लो। पहला स्टेप, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये आएगी भाई। मैं अब बार बार स्प्लिटिंग फील्ड नहीं निकालूंगा। जहां पर ये ओमेगा है, ओमेगा को मैं ये ले रहा हूं, इस एक्सटेंशन की डिग्री कितनी होगी, इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 आएगी भाई। क्यों, क्योंकि इसकी जो मिनिमम पोलिनोमियल होगी वो ये बनेगी ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल। इसके बेसिस में ये 2 एलिमेंट आएंगे, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके। इसके बारे में कैसे निकालें, इसके ऊपर हम कैसे निकालें, के इज स्प्लिटिंग फील्ड, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है। ठीक है, व्हाट इज द फर्दर पर्पस वी कैन डू इट, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आर्टिनियन थ्योरम तो ये कहती है
इसके इक्वल होगा, यानी कि इसमें केवल 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो 2 एलिमेंट कैसे आएंगे वो बहुत अहम है, उसको हम कैसे लेके चलें। तो यहां पर जो 2 ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगी, ओमेगा ओमेगा में जाए, और दूसरी बार ये इसके इस पोलिनोमियल के रिस्पेक्ट में इसके कंजुगेट में जाए, और रैशनल एलिमेंट को ये भी फिक्स रखे और ये भी फिक्स रखे। इस प्रकार इसमें 2 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? और ये ग्रुप अपने आप में Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। बाकी इस थ्योरम में कुछ हम यूज करेंगे नॉर्मल फील्ड एक्सटेंशन का, दैट विल बी डिस्कस वेरी सून, जिसके बारे में आपसे जल्द ही डिस्कस किया जाएगा। अब हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए जाए। ठीक है, वैसे सभी एग्जाम्पल्स में नॉर्मल एक्सटेंशन का यूज होगा, विच विल बी डिस्कस वेरी सून। ये एक पोलिनोमियल है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगी। मैं इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये लिख रहा हूं, ये स्प्लिटिंग फील्ड है जिसकी ये अल्फा कैसे आएगा, अल्फा सुन लो, ये अल्फा आएगा जी सिस 2π/5। इसके 5 रूट निकलेंगे, x-1 छोड़ देंगे, 4 डिग्री की एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल मिलेगी, जिससे आपने पहले भी प्रूव किया कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये बनेगी, जिसके बेसिस में इसकी डायमेंशन 4 होगी, इसके बेसिस में ये 4 एलिमेंट आएंगे। इतनी बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आर्टिनियन थ्योरम क्या कहती है, इसका ऑर्डर इसकी एक्सटेंशन के बराबर है, की डिग्री के बराबर है कि 4 है। अब ये हम 4 यहां पर निकाल के दिखाएंगे, यानी कि बहुत सिंपल है। पहली ऑटोमॉर्फिज्म वो लो जो लैम्डा को लैम्डा में ले जाए और ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू क्यू, और अल्फा को अल्फा में। दूसरी अल्फा को यहां तो चारों सेम लेनी, अल्फा को अल्फा स्क्वायर में। तीसरी अल्फा को अल्फा क्यूब में। चौथी कहां से आए, वट चौथी आएगी अल्फा अल्फा 4। ये 4 ले लेते हैं, तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों ऑटोमॉर्फिज्म मिलके ये ग्रुप बनाएंगे। अब सवाल ये फिर उठेगा कि ये ग्रुप या तो इसके आइसोमॉर्फिक होगा या इसके आइसोमॉर्फिक होगा। किसके होगा? इसके जब होगा जब इसके पास एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, इसके जब होगा जब इसके पास कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। अब इसका डिसाइड कौन करेगा? देखो, ये जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, बिल्कुल तो देखना पड़ेगा जी। 4 ऑर्डर का जब होगा जब साइक्लिक होगा। इसका ऑर्डर निकालो, इसका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। चलो जी करते हैं। इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा? यदि हम अल्फा रखते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा तो अल्फा की 4। ये कुछ और नहीं, अल्फा 4 अल्फा है। यानी कि अल्फा तो नहीं आया ना रखने पर, आइडेंटिटी नहीं आया। इसका मतलब ये अल्फा, यानी कि इस ग्रुप यहां आइडेंटिटी अल्फा 1 बननी है, सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म 1 बननी, इसके इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ऑटोमा इज दिस,
इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब इसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका ऑर्डर 4 होगा, 4 होगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। अब आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करना, ये मैं वैसे कल वाली क्लास में डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।